आप सभी को मेरा प्रणाम। स्ನೇहितरे ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। तो चलिए आगे देखते हैं, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಗದ್ಯಪಾಠ ಭೀಮ್ और राक्षस ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। ಈ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 10वीं हो गए हैं। 9वीं कक्षा हिंदी गद्यपाठ भीम और राक्षस भीम और राक्षस गद्यपाठ के सभी प्रश्नोत्तरों के विश्लेषण। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बकासुर कहाँ रहता था? तो उत्तर है, बकासुर एक चक्र नगरी में रहता था। और अगला प्रश्न है, भीम कौन था? उत्तर है, भीम कुंती का बेटा था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। राक्षस का नाम क्या था? उत्तर है, राक्षस का नाम बकासुर था। भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? उत्तर है, भीम ने बकासुर की लाश को नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कुंती के कितने बेटे थे? उत्तर है, कुंती के 5 बेटे थे। भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है? भीम और राक्षस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? तो उत्तर होता है, बकासुर एक चक्र नगरी की रक्षा करता था। उसके बदले में लोगों से एक गाड़ी अन्न होना चाहिए, अन्न, 2 भैंसें और एक मनुष्य को रोज लेता था। तो अगला पॉइंट है, लोगों ने मिलकर बारी बांध ली थी। अब ब्राह्मण की बारी थी। उनके घर में पत्नी, बेटी और एक बच्चा था। राक्षस के पास कौन जाएगा? यह सोचकर सब लोग दुख से रो रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? तो उत्तर, बकासुर एक चक्र नगरी के राजा को दबाकर असली राजा बना था। बकासुर उस नगरी के लोगों की रक्षा करता था। उसके बदले में वह उनसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसें और एक मनुष्य को लेता था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ। रिक्त स्थान भरिए। तुम चले गए तो घर का डैश ही चला जाएगा, सहारा। वैसे ही तुम पहेलियां बुझा रहे हो। पहेलियां रिक्त स्थान में लिखना है। और वैसे ही मेहमानों को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। मेहमान, रिक्त स्थान में मेहमान लिखना चाहिए। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। पानी, रिक्त स्थान में पानी शब्द लिखना है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। टुकड़े शब्द को रिक्त स्थान में लिखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप रिक्त स्थान में उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। विलोम शब्द लिखिए। रोना। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उन शब्दों के लिए विलोम शब्दों को यानी विरुद्धार्थक शब्दों को लिखना है। रोना शब्द का विलोम शब्द है हंसना। अपराध, निरापराध। भक्षक, रक्षक। पास, दूर। शुद्ध, अशुद्ध। वीर, कायर। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। जोड़कर लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जोड़कर लिखना है। बक राक्षस, भीम
कुंती का पुत्र, युद्ध लड़ना, ब्राह्मण का घर। इस प्रकार आप जोड़कर उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। अन्य लिंग शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उन शब्दों के लिए अन्य लिंग शब्द ढूंढकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है ब्राह्मण ब्राह्मणी, वैसे ही बेटा बेटी, अकेला अकेली, पुतला पुतली। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर यानी अन्य लिंग शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीम पांडवों में से एक है, बाकी 4 पांडवों के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव। बाकी 4 पांडवों के नाम इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। इसी प्रकार जानिए 5 तत्व यहाँ पे दिए गए किताब में, 5 तत्व, 5 इंद्रियां और 5 अमृत। 5 तत्व होते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। वैसे 5 इंद्रिय हैं आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा यानी स्पर्श। और 5 अमृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। तो दोस्तों इन 3 तत्वों को आपको जानना है, किताब में देकर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखना है। जो बलहीन हो उसे कहते दुर्बल, वैसे जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहते अतिथि। जो रक्षा करता हो रक्षक, जिसके मन में दया ना हो निर्दयी। तो चलिए अगला वाक्यांश देखते हैं। जो शोक न करता हो अशोक, जो भारत में रहता हो भारतीय, गोद लिया हुआ दत्तक। तो दोस्तों इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दों को, वाक्यांशों को दिए गए हैं, उन वाक्यांशों को कन्नड़ में अनुवाद करके लिखना है। उसका पूरा नाम बकासुर है। तो इसका कन्नड़ अनुवाद होता है ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है। ಈ ನಗರದ ರಾಜ ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದ। तो दोस्तों इस प्रकार आप कन्नड़ में अनुवाद करके लिख सकते हैं और अन्य वाक्यांशों को भी देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ಭಗವಾನ್ तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ। बड़ा अजीब आदमी है, ಬಹಳ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ। तो दोस्तों आप इस प्रकार अनुवाद करके उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुरूपता। दोस्तों यहाँ पे वाक्यांश यानी शब्दों को दिए गए हैं, पहले 2 शब्दों के बीच में जो संबंध होता है उसी प्रकार ठीक उसी तरह तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखना ही अनुरूपता कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है सहदेव माद्री का बेटा, वैसे भीम कुंती का बेटा। तो इस प्रकार आप कुंती का बेटा ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए भीम मानव, बकासुर दानव यानी राक्षस। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं, अनुरूपता शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अर्धनारीश्वर उपन्यास आवारा मसीहा जीवनी। तो अगला प्रश्न है भाग्य फूटना, बुरा होना, पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना। तो दोस्तों इस प्रकार आप अनुरूपता शब्द अनुरूप शब्द लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यह गद्य पाठ भीम और राक्षस, यह गद्य पाठ समाप्त हुआ है। तो दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SN TV सुज्ञानावाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। दोस्तों आप सभी को ಧನ್ಯವಾದ। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।